राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनके द्वारा बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो किसी और अन्य दिन मांस, मछली, अंडा, चिकन, बिरयानी इत्यादि खा सकते हैं या नहीं। जैसे उनका कहना है कि व्रत का पालन तो हो गया गुरुवार के दिन, तो दूसरे दिन खाया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, एक और तो आप गुरुवार का व्रत करने से जैसे कि बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, तो एक और तो बृहस्पति ग्रह मजबूत कर रहे हैं ताकि जीवन की समस्याएं समाप्त हो, लेकिन दूसरी ओर आप दूसरे ग्रहों को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं। जिंदगी की वाट लग जाती है अगर एक बार दूसरे ग्रह यानी कि शनि, राहु, केतु क्योंकि मांस खाने से एक्टिव हो जाते हैं, पूरे प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलने लगते हैं। आप मांस खाकर कोई और अन्य ग्रह का संतुलन बिगाड़ लेंगे। एक बार शनि, राहु, केतु एक्टिव हो गए ना, क्योंकि जो आप ये बुरे काम करते हैं, शनि देवता जो है फिर उसी का दंड देते हैं, और राहु केतु जो है वो राक्षसी हैं। तो एक बार ये मतलब एक्टिव हो गया। कोई पति प्राप्त करने के लिए अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर अगर पति ऐसा मिले जो मारे पीटे, बाद में मतलब किसी दूसरी स्त्री से प्यार करे, क्योंकि राक्षसों की जैसी प्रवृत्ति होती है उसी तरह से फिर सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है ना, कि स्त्रियों को मारना, पीटना, बाल घसीटना और बहुत सारी पत्नियां रखना। तो ऐसा क्या मतलब, कोई लोग नौकरी पाने के लिए करना चाहते हैं तो अफसर ही उनका शोषण करें या कम सैलरी दे, बहुत ज़्यादा काम करवा के और बहुत निम्न कोटि का काम मिले, तरह तरह की जो है समस्याएं अगर हो। और शनि, राहु, केतु कितना खतरनाक है कि बिल्कुल मतलब फल जो होता है कि बिल्कुल एक्सीडेंट हो जाना, कट जाना, छिल जाना। तो मैं हाथ जोड़ के मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये बुरे ग्रह सच में एक्टिव हो जाते हैं। दूसरी ओर जैसा कि ग्रंथों में ग्रहों का वर्ण भी बताया गया है, तो बृहस्पति ग्रह का वर्ण ब्राह्मण बताया गया है, ठीक है। अब जिनका वर्ण ब्राह्मण है, आप उनका व्रत कर रहे हैं, दूसरे किसी और अन्य दिन मांस खा रहे हैं, तो इससे बृहस्पति ग्रह भी नाराज हो जाएंगे, उस पर भी आपकी वाट लग सकती है, ठीक है। तो मतलब जिसे बहुत अच्छी चीज पसंद हो और आप उसके लिए बुरे बुरे काम करें तो फिर क्या जिंदगी अस्त व्यस्त तो हो ही जाएगी। इसलिए अगर आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी तरह से आपको मांस, मछली, अंडा इत्यादि सब कुछ छोड़ना होगा, तभी आपको व्रत का फल मिलेगा। वरना आपकी जो मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति तो निश्चित ही नहीं ही होगी, ठीक है। व्रत का फल तो मिलता है, थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन सिर्फ वो पुण्य मिलता है, मनोकामना जो है वो सिद्ध नहीं होती। क्योंकि अगर ग्रंथों शास्त्रों में भी देखा जाए, राक्षस भी होते थे तो पूरा मतलब जंगल में चले जाते थे, हर एक नियम मानते हुए, जो एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करते थे। जंगल में क्यों जाते थे, घर पे रह के सब कुछ कर सकते। कंफर्टेबल जोन में कभी भी तपस्या नहीं होती है। फिर लेकिन व्रत तपस्या करने में पूरे नियमों को मानना पड़ता है, तभी वो मनोकामना, फीस पूरी देनी पड़ती है। आप भगवान को शक्ति के रूप में देख रहे हैं ना, जैसे वकील को आप देखते हैं कि आप हमारा ये काम करो, हम आपको इतने पैसे देंगे, वैसे हम भगवान को देख रहे हैं कि हम आपको 16 व्रतों की फीस दे रहे हैं, आप हमारा ये मनोकामना पूरी करो। तो 16 व्रतों का जो नियम है वो आप नहीं करेंगे तो जो है फिर आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होगी। हाँ, व्रत का पुण्य जरूर मिलता है, थोड़ा बहुत आंशिक, लेकिन मनोकामना सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए जो है दूसरी चीज है कि हर एक मतलब चींटी को भी मारने का दंड है। भीष्म पितामह के बारे में अगर आप जानते हो, जिन्हें बाणों की सया मिली, उन्होंने पता है क्या किया था, गलती से एक सांप को घुमा करके कांटों में डाल दिया था, तो पूरे कांटे जो है सांप के शरीर में छिद्र हो गया था, तो इसलिए उनको बाणों की सया पर सोना पड़ा भीष्म पितामह जी को, ठीक है। एक और कथा मिलती है मांडव्य ऋषि की। उन्होंने बचपन में, यानी जब छोटे बच्चे थे तब उन्होंने तितली के गुदाद्वार में कांटा घुसा दिया था। उसके फलस्वरूप जब वो बड़े हुए और उन्होंने बहुत सारी तपस्याएं भी करी, फिर भी एक राजा के द्वारा उनके लैट्रिन के गुदाद्वार मतलब नीचे से मतलब तलवार घुसा दी गई थी। सूली की सजा इस समय होती है, तो गुदाद्वार में तलवार उनके घुसा दी गई, ठीक है। तो इतना दंड मिलता है तितली के भी को मतलब नुकसान पहुंचाने का, दर्द देने का। और जो ये मांस मछली होते हैं अपने आप में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लाता है, क्योंकि जो जानवर की आंखों में डर होता है, बेचैनी होती है, उसी तरह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके शरीर में, वो जो है आपके अंदर जाते हैं। तो बीमारी तो है ही, साथ ही साथ जो है ये जो डर होता है एक आत्मा का आपको मिल जाता है, श्राप जैसा, वो आपके जीवन को मतलब तहस नहस कर देगा, बर्बाद कर देगा। कुछ भी पालोगे फिर भी जीवन में शांति नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि इस बात से अंदाजा लगाइए कि भरी गर्मी में आप कभी अगर बहुत ज़्यादा प्यासे हों और अचानक से कोई ठंडा पानी आपको ला करके दे, उसे पीने के बाद अपने आप उसे आत्मा से आशीर्वाद देंगे। मुंह से बोल नहीं पाएंगे, उसे आशीर्वाद ऐसे देंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपकी आत्मा इतनी खुश हो जाएगी तो वो जो है एक पॉजिटिव एनर्जी उसके पास चली जाती है कि आशीर्वाद के रूप में उसका कोई काम सिद्ध जरूर होगा। उसी प्रकार से जब आप जानवरों को मारते हैं तो उसका श्राप ऑटोमेटिक मतलब वो दर्द, क्योंकि हर एक चींटी तक भगवान का बच्चा है। एक इंसान अपने रिश्ते नातों से उदाहरण ले सकता है कि
एक ओर आपके रिश्तेदारों को मारा पीटा जाए, काटा जाए, दूसरी ओर आपको प्रणाम किया जाए, तो क्या आप उससे खुश रहेंगे सामने वाले से? नहीं। इसी प्रकार से भगवान भी जो है खुश नहीं रहते हैं। एक ओर आप उनकी सृष्टि समाप्त कर रहे हैं, चींटी तक उनका बच्चा है, उनको कष्ट दे रहे हैं, दूसरी ओर आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है व्रतों की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और कहा भी गया है, भगवान कपिल देव ने कहा है कि जो लोग एक तरफ पाप करते हैं, दूसरी ओर पूजा पाठ धर्म करते हैं, तो ऐसी पूजा राख में किए गए हवन के समान फल देती है। जैसे कि राख में आप हवन करो, वैसा फल क्या मिलेगा जब अग्नि ही नहीं है? उसी प्रकार से आपकी पूजा पाठ कोई फल देने वाली नहीं होती है। इस ऐसे ही है कि एक तरफ पाप करो, दूसरी तरफ पुण्य करो, तो कोई फल की प्राप्ति नहीं, कोई व्रत आपका सफल होने वाला नहीं। इसलिए जब आप मांस मछली अंडा हमेशा के लिए छोड़ दें, तभी आपको व्रत शुरू करना चाहिए, वरना व्रत का कोई फल है ही नहीं। ऐसे व्रत को करने का क्या मतलब है? और अंडा के बारे में पूछा जाता है, लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी, ऐसा नहीं है। अंडा शाकाहारी नहीं है, बल्कि जो है अंडा खाने से गर्भपात के बराबर का दंड मिलता है। अबॉर्शन करने का जो दंड है वही जो है मतलब अंडा खाने का दंड मिलता है, क्योंकि अंडा अगर बड़ा होगा उससे बच्चा होगा। और गर्भपात का अगर दंड बताऊं, अश्वत्थामा को ऐसा दंड दिया गया था कि ना तुम मरोगे ना तो जियोगे, मतलब जिंदा रहोगे, और कोढ़ रहेगा शरीर से, दुर्गंध आएगी, पूरा तड़पते रहोगे। तो ऐसा कठोर दंड दिया था भगवान ने अश्वत्थामा को, क्योंकि उन्होंने गर्भपात किया था। ठीक है, तो इसलिए जो है सभी चीज़ों से डरना चाहिए। और इसी तरह से मैंने गुरुवार व्रत से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए आप एक बार चैनल पर जरूर आइएगा। राधे राधे।